त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम भजामहे भागवत स्वरूपम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण 8वां स्कंद, दूसरा अध्याय। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन दीर्घेन महान् भूतव्ययः विकृष्यमाणस्य जले अवसीदतो विपर्यो अभूत सकलम जलोकसः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज परीक्षित देखो कैसे हालत एकदम चेंज हुए। वो जो गजेंद्र, वो जो बलशाली गजेंद्र मुसीबत में फंस गया, और ऐसी मुसीबत में फंसा कि उसके साथी जो थे वे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे उसको निकालने के लिए, निकाल नहीं पा रहे थे। वो ग्राह मतलब काल की तरह से उसको खींच के ले जा रहा था। अच्छा, फिर गजेंद्र भी कम ताकत का नहीं था, उसने भी ये नहीं उसने अपने आप को छोड़ दिया, उसने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसने देखा मेरे बस का है नहीं। धीरे धीरे सब हाथी छट गए, हथनियाँ छट गई, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे हाथी के वो भी सब छट गए, सब चले गए। भाई कौन कितनी देर तक रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, वहां पे कैसे खड़े रह सकते हो? युद्ध तो बड़ा लंबा चला। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो 1000 साल युद्ध चला। मतलब सब चले गए, ग्राह उसको खींच के ले जाता है पानी के बीच में। फिर गजेंद्र अपनी ताकत से उसको लाता है, जितना वो बाहर की तरफ लाता है उतना और आगे ले जाता है। अब इससे ये हुआ, एक तो साथी चले गए, हौसला टूट गया। फिर जितना ये अपने आप को बाहर लाता है उससे ज्यादा वो अंदर ले जाता है, और उसका मनोबल गिर गया। और दूसरी ओर वो जो ग्राह है, वो जो घड़ियाल है, वो जो मगरमच्छ है, वो एक तो पानी का जानवर है, फिर उसकी जीत हो रही है, वो खींच रहा है तो उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। आगे कहते सुखदेव जी, इत्थं गजेंद्र स तताप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारन आत्मविमोक्षणे चिरं दद्याविमां बुद्धिं अथ अभ्यपद्यत। समझ में नहीं आ रहा गजेंद्र के क्या करो। ऐसी भयानक स्थिति, ऐसी विकट स्थिति उसने जीवन में देखी नहीं। इसलिए अपने बच्चों को या अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को या अपने परिवार वालों को कंफर्ट जोन में रखते हैं तो जिस दिन कोई ऐसा हादसा होता है, कोई मुसीबत होती है, तो फिर हम या हमारे लोग उसको सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। परिवार के लिए हो या समाज के लिए हो, देश के लिए हो, गुरु वैष्णव भगवान के लिए हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो चुनौतियां हैं उनको हथेली में रखना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करनी चाहिए।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए नए चैलेंज जो है स्वीकार करने चाहिए। उससे ये होता है कि ऐसी जब प्रॉब्लम आ जाए तो व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं, तो मतलब वो डिप्रेशन में नहीं जाता, वो ऐसी स्थिति में क्या करूं दिमाग ही काम नहीं करता, ऐसे नहीं, क्योंकि उसको चैलेंज स्वीकार करने की आदत होती है, वो रिस्क लेने की आदत होती है जीवन में, कंफर्ट जोन से बाहर मेहनत करने की आदत होती है। गजेंद्र इतना बलशाली, जब वो चलता था सड़क को, रास्तों को, झाड़ियों को, पेड़ों को रौंदता हुआ चलता था। उसके जो हिंस्र जानवर थे जंगल के, वो उसके पास फटकते नहीं थे, और जो हिंस्र जानवर नहीं है वो उसके आगे पीछे घूमते थे। वो तो ऐसा सोचता था कि बस मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता है। यही घमंड, मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता है, ये जो भ्रांति उसको ले डूबी। आज जब शेर को सवा शेर मिला, गजेंद्र को वो ग्रह मिला उससे भी ज़्यादा पावरफुल, तो घबरा गया वो। पर एक बात है, जीवन में जो भी हम अच्छे काम करते हैं ना, उसका फल बेकार नहीं जाता है। उसका दूसरा पक्ष है, जीवन में हम जो गलत काम करते हैं ना, उसकी सजा भुगतनी जरूर पड़ती है। चाहे हम दरवाजे बंद करके, पर्दे बंद करके, चौथी काल कोठरी में बंद होकर अंधेरे में पाप करें, फल उसका भी भोगना पड़ता है। गजेंद्र ने अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम किया था। गजेंद्र ने अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा काम किया था। वो एक राजा था इंद्रदुम्न, तो उस समय जो वो भगवान की स्तुति करता था, उस समय जो उसकी भगवान के प्रति शरणागति वाली भावना थी, उस समय उसकी वो जो भगवान रक्षा करता है, पालन करता है, वो जो उसकी एक सोच थी, भगवान मुझे हर परिस्थिति से निकाल सकते हैं, ये एक जो विचारधारा थी ना, वो याद आ गई गजेंद्र को। नमामि में ज्ञातय आतुरम गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पासेन विदुतावृतो अप्यहम चतम यामि परम परायणः य कश्चनेशो बनिलो अंतकोरगात् प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात् मृत्यु प्रधावति अरणम तम ईमहि। व्यक्ति सब जगह से भाग सकता है, कर्म फल से नहीं भाग सकता। व्यक्ति जगह बदल सकता है, व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को बदल सकता है, एक कर्म फल कैसे बदलेगा। कई बार व्यक्ति सोचता है बहुत परेशान हूँ, माँ बाप को छोड़ के चले जाता हूँ, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाता हूँ, अपने इस पति को तलाक दे देती हूँ, इस शहर को छोड़ के चले जाता हूँ, गांव को छोड़ कर चली जाती हूँ। अरे भाई, गांव को तो छोड़ सकते हो, फैमिली मेंबर को तो छोड़ सकते हो, अपनी रिलेशनशिप को तो छोड़ सकते हो, कर्म फल को कैसे छोड़ोगे। जहाँ पर जाओगे कर्म फल वहीं पर आ जाएगा। तरीका कुछ और होगा, लेकिन होगा। इसलिए यहाँ पर जो काल गजेंद्र को, उस बलशाली गजेंद्र को पकड़ा हुआ है, वो जो मगरमच्छ ने उसको अपने कब्जे में किया हुआ है, वो जो घड़ियाल ने उसके पैर को इस तरह पकड़ा हुआ है कि छुड़ाने से भी नहीं छुड़ा पा रहा है, गजेंद्र ने देखा अब कोई नहीं बचा सकता है,
चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृति अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सभा। जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम किया हो ना, वो अच्छा काम सामने आ जाता है। ये बात भगवान कृष्ण कहते 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं, मुसीबत में फंसा हुआ या कुछ चाहिए या ज्ञानी हो जो भी है, लेकिन उसमें कंडीशन दी है सुकृतिन अर्जुना। जीवन में सुकृतियाँ अगर हों, जीवन में अच्छे कार्य अगर किए हों तो उसके फल से याद आता अच्छा काम, नहीं तो याद ही नहीं आता। गजेंद्र को याद आया, तो कल हम वो चर्चा करेंगे कि गजेंद्र पूर्व जन्म में क्या था और कैसे कैसे करता था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां 82 अष्टम स्कंदे गजेंद्र उपाख्यान नाम 2 अध्याय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय।